एक अनोखा गांव और शरारती शरीर के हिस्से। एक समय की बात है, एक बहुत ही अनोखा गांव था जिसका नाम था शरीरपुर। इस गांव में इंसान नहीं बल्कि इंसान के शरीर के सारे हिस्से रहते थे। आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, दांत सबके सब वहां खुश खुश रहते थे। लेकिन शरीरपुर में कुछ हिस्से बड़े ही नटखट और शरारती थे। सबसे ज्यादा थे दो दांत भाई, चिकड़ी और मिकड़ी। उन्हें मीठी चीजें खाना इतना पसंद था कि वो रोज बिना ब्रश किए खूब चॉकलेट और टॉफी खाते थे। उनकी वजह से शरीरपुर में हमेशा मीठापन फैला रहता था। फिर भी नाक रानी, जो हमेशा फूलों की खुशबू में मगन रहती थी, लेकिन धूल और गंदगी से बिल्कुल परहेज नहीं करती थी। जब भी कोई साफ सफाई की बात करता, वो अपनी नाक चढ़ा लेती। और थे हथौड़ा हाथ और दोनों पैर। हथौड़ा हाथ हर चीज को दबा लेता, कभी नेल कटर से नाखून नहीं काटता, और दोनों पैर हमेशा नंगे पैर इधर उधर दौड़ते रहते, चाहे कांटे हो या पत्थर। एक दिन शरीरपुर में एक नई मुसीबत आ गई। चिकड़ी और मिकड़ी के दांतों में इतना दर्द हुआ कि वो रो रो कर बुरा हाल थे। उनके दांत पीले और कमजोर हो गए थे। उफ, अब तो हम कुछ मीठा नहीं खा सकते, वो रोते हुए बोले। नाक रानी की सुनो। नाक रानी को भी बहुत ज्यादा छींक आने लगी। उसकी नाक इतनी बंद हो गई थी कि वो फूलों की खुशबू भी नहीं ले पा रही थी। हाय रे, अब मैं कैसे खुशबू की दुनिया में घूमूंगी, उसने दुख से कहा। हथौड़ा हाथ के नाखून इतने बड़े हो गए थे कि उससे कोई काम नहीं हो पा रहा था, और दोनों पैर के पैरों में कांटे चुभ गए थे और वो चल भी नहीं पा रहे थे। सारे शरीर के हिस्से परेशान हो गए थे। तब वहां बुद्धिमान भेजा आया, जो सबसे अक्लमंद था। उसने सबको इकट्ठा किया और बोला, दोस्तों, हमने अपने शरीर की देखभाल नहीं की, इसलिए अब हम दुखी हैं। बुद्धिमान भेजा ने चिकड़ी और मिकड़ी को सिखाया कि रोज सुबह और रात में ब्रश करना कितना जरूरी है ताकि दांत मजबूत रहें। नाक रानी को समझाया कि नाक साफ रखना और धूल से बचना कितना अच्छा होता है। हाथ को नेल कटर से नाखून काटने की आदत डलवाई और दोनों पैर को चप्पल पहनकर चलने की सलाह दी। सबने बुद्धिमान भेजा की बात मानी। चिकड़ी और मिकड़ी ने रोज ब्रश करना शुरू कर दिया और उनके दांत चमकने लगे। नाक रानी की नाक साफ हो गई और वो फिर फूलों की खुशबू का मजा लेने लगी। हथौड़ा हाथ के नाखून साफ हो गए और दोनों पैर भी आराम से चलने लगे। थोड़े ही दिनों में शरीरपुर वापस खुशियों से भर गया। सब शरीर के हिस्से समझ गए थे कि अगर वो अपनी देखभाल नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब वो सब हमेशा साफ सुथरे और तंदुरुस्त रहते थे। इस कहानी से हमने क्या समझा? हाँ बच्चों, दांतों का ख्याल रखो, रोज ब्रश करो, चॉकलेट और टॉफी कम खाओ, नाक साफ रखो, गंदगी से बचो और रोज नाक साफ करो, हाथों और पैरों का ख्याल रखो, नाखून काटो, चप्पल पहन के रखो। अगर हम अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तो हम हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहेंगे।